Assalamualaikum to everyone. I hope you are all doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर 2 इन्फ्लेमेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द पार्ट ऑफ body's immune response. Inflammation is the body's attempt at self-protection, aim being to remove harmful stimuli, including damaging cell, irritation और pathogens and behind the healing process. इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो करवा रहा होता है, तो उसका पार्ट होता है जिसमें सबसे पहले ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी की सेल्फ प्रोटेक्शन भी करवा रहा होता है, जिसमें ये हो रहा होता है कि हार्मफुल जो स्टिमुलाई होते हैं उसको रिमूव कर देता है, जो डैमेजिंग सेल्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जो इरिटेशन होती है उसको भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देता है, पैथोजन होते हैं, और समटाइम हीलिंग प्रोसेस में भी सबसे पहले जो रोल होता है वो इन्फ्लेमेशन का होता है. ओके, तो characterized by the elaboration inflammatory mediator, the movement of fluid and leukocytes from the blood into the extramuscular tissue. This response localize and eliminate microbes, foreign particle and abnormal cells वे टू रिपेयर ऑफ इंजर. सबसे पहले होता क्या है कि एलेबोरेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, जिसमें होता है क्या कि बॉडी का जो भी फ्लूइड होगा, लिकोसाइट्स होगी, ठीक है, वो ब्लड से एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगी. ओके, एक लोकल रिस्पांस शो होगा जिसमें ऑल ओवर द माइक्रोब्स, फॉरेन पार्टिकल और एबनॉर्मल जो जो भी सेल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, और दोबारा से जो इंटर टिश्यू होता है वो रिपेयर होता है. ये किसकी बेस पे होता है? इन्फ्लेमेशन की बेस पे होता है. ओके, so inflammation is a reaction vascularized tissue to the local injury. कोई भी लोकल इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, एक वस्कुलाइज्ड क्या टिश्यू के अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसका इफेक्ट जो होता है वो इन्फ्लेमेशन अनप्लेजेंट होता है, क्योंकि डिस्कम्फर्टेबल काज होता है. अब जो प्रोसेस होता है वो एसेंशियली भी होता है और बेनिफिशियल होता है. बेनिफिशियल होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स होता है हमारी इम्यूनो सिस्टम का, जहाँ पे इसका काम यही होता है कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है फॉरेन पार्टिकल, तो उसको क्या करना होता है, रिमूव. तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो वो कर देती है, अगेंस्ट फाइट कर देती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. तो समटाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है हमारे पास, एसेंशियली बेनिफिशियल होता है. विदाउट इन्फ्लेमेशन वाउंड विल नॉट हील्ड. एक जो वाउंड होता है वो इन्फ्लेमेशन के बगैर होगी नहीं. क्यों? क्योंकि वाउंड होगी तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगी सारे फ्लूइड्स की. तो ऑब्वियसली फ्लूइड एक जगह पे जब जमा होगा तो उसमें इन्फ्लेमेशन कॉमन पाई जाएगी. देन इन्फ्लेमेशन के बाद जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे, हार्मफुल स्टिमुलाई होंगे, माइक्रोब्स होंगे, फॉरेन पार्टिकल होगी, वो किल होकर रिमूव हो जाएगी, ठीक है, या वहाँ पे किल हो जाएगी. तो देन वो किसके बेस पे होता है? इन्फ्लेमेशन के बेस पे होता है. माइनर इन्फेक्शन भी द ओवर, जो माइनर इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी क्या हो रहा है, समटाइम इन्फ्लेमेशन हो रही होती है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेडनेस हमें नज़र आ रही है फीट की फिंगर्स पे. ओके, तो काजल जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कहाँ पे होता है, कौन कौन सी चीज़ें करवा रही होती है? इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें स्केमिक डैमेज हो जाती है, ठीक है, सर्जरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाती है, समटाइम कॉस्टिक केमिकल्स होते हैं, हीट और एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से. और जो इसका सफिक्स पाया जाता है इन्फ्लेमेशन का, हम जहाँ पे भी मेडिकल टर्म्स में अगर देखे जाएँ तो इन्फ्लेमेशन में हम आइटाइटिस आइटिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपेंडिक्टाइटिस, ठीक है, तो मीन्स के इन्फ्लेमेशन इन अपेंडाइटिस, ठीक है, जिससे हेपाटाइटिस होता है कि लिवर इन्फ्लेमेशन. तो इन्फ्लेमेशन का जो एब्रीविएशन है या सिंपल हम सफिक्स की बात करें तो वो क्या होता है, आइटिस होता है. तो आइटिस जहाँ पे भी एंडिंग किसी वर्ड में आ जाए केमिकल टर्म्स और इन मेडिकल में, तो हम उसे ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किसको शो कर रहा होता है, इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है. ओके, टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है. सबसे पहले हम एक्यूट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये शार्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है, कुछ मिनट और कुछ दिन के लिए होता है, जिसमें फ्लूइड और प्लाज्मा जो होती है कंसंट्रेशन वो क्या हो रहती है, जमा हो जाती हैं और एमेग्रेट हो जाती हैं लिक्वियोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज के अंदर. ओके, क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिकल जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, फ्रॉम डेज टू ईयर्स चली जाती हैं, ठीक है, एसोसिएट होता है लिम्फोसाइट मैक्रोफिल प्रोलाइफरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फिब्रोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस. तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो ये आगे जाके फिब्रोसिस और टिश्यू नेक्रोसिस काज कर सकती हैं, सीवियर डैमेज कर सकती हैं, ओके, और भी हार्मफुल साबित हो सकती हैं. ओके,
देन अगर हम इसकी कार्डिनल साइंस की बात करें या सिंपल क्लासिकल साइंस इंफॉर्मेशन की बात करें तो पांच कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। लातिन वर्ड डेलर से निकला हुआ लातिन वर्ड है एक डेलर, डेलर मीन्स पेन। तो सबसे पहले अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो वहाँ पे पेन होगा। केलर मीन्स हीट, हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि माइक्रोब्स वहाँ पे आ जाएंगे, ओके। रूबर मीन्स रेडनेस होगी वहाँ पे। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग होगी। पंक्चुअलिशा मीन्स इंजर्ड होगा। तो फंक्शन विच कैन आल्सो मीन लॉस ऑफ फंक्शन, तो फंक्शुअल लाइसा को हम लॉस ऑफ फंक्शन ही बोलते हैं। तो जब भी एक इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें ये पांच क्लासिकल साइन पाई ही पाई जाएगी। सबसे पहले पेन होगा, पेन होगा, हीट होगी, हीट होगी तो रेडनेस होगी, रेडनेस की वजह से स्वेलिंग होगी वहाँ पे। और इंजर्ड हो जाएगा तो हमारा अगर अगर सीवियर में चला जाता है, क्रोनिक में चला जाता है तो फंक्शन भी लॉस कर सकता है और इंजर्ड भी हो जाता है, ओके। और स्कॉलर सेलेस्टस ने एक रोमन फिजिशियन था जिसने सबसे पहले ये चार जो है ना तो वो डिस्क्राइब किए थे, जिसमें डेलर था, केलर था, रूबर एंड ट्यूमर, ओके। देन गेलन जो था ग्रीक फिजिशियन, उसने जो फिफ्थ कार्डिनल साइन है ना पंक्चुअल ऐसा उसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, ओके। तो इन्फॉर्मेशन हम सबसे बात करें तो केलर में क्या होता है, लोकल हाइपोथर्मिया फीवर हो जाता है, ठीक है। रूबर हाइपोथर्मिया रेडनेस होगी, फिर टिश्यू स्वेलिंग हो जाती है, डेलर हो जाती है, बर्निंग हो जाती है उसमें। और फंक्शन इम्पेयरमेंट देन क्या हो जाता है, एक ऑर्गन जो होता है वो फंक्शन लॉस कर देता है या उसका जो फंक्शन होता है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है। अगर पॉइंट की बात करें तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से क्या हो गई है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाती है, ओके। और रेडनेस क्या क्यों होती है, वेसोडाइलेशन हो जाती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, वेसोडाइलेशन हो जाती है, एक्स्ट्रा वेसेशन जो फ्लूइड की होती है वो जमा हो जाती है, सेलुलर इन्फ्लक्स हो जाती है, एलिवेटेड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाती है। और काज पेन क्यों होता है, क्योंकि सेलुलर मेडिएटर रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही होती है, तो ये क्या होते हैं, फाउंडर होते हैं जो हमें इस चीज़ में पाए जाते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है वो रिप्रेजेंट कर रहता है कि इम्यूनो को रिस्पॉन्स कर रहा होता है कि बॉडी के अंदर या तो कोई इंजरी होती है या इसमें डैमेज हो गया है, ओके। द मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफन वास्कुलर चेंजेस इन सेलुलर रिस्पॉन्स, तो उसमें हमारे ऊपर वास्कुलर चेंजेस भी हमें मिलते हैं और सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो भी हमें मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। तो सेल इंफॉर्मेशन हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, टिश्यू रिपेयर हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेनी टिश्यूज एंड सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, बहुत से सारे जो टिश्यूज होते हैं और सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मास सेल आ जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं और कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो आप एक देख रहे हो कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें देख रहे हो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और टिश्यू क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ओके। जिसमें टिश्यू रिपेयर हो रहा होता है और बाउंड जो होता है वो हील हो रही होती है, ओके। वस्कुलर रिस्पॉन्स और हीमोडायनामिक जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें हो जाता है क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वेसो डायलेशन हो जाती है तो वो जल्दी से क्या होता है, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वेसो डायलेशन जो होती है आर्टरियल वेंट में हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है कैपिलरी ब्लड फ्लो, ओके, जो हीट और रेडनेस काज कर सकता है। और एक्यूट जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होता है वो क्या कहाँ पे होता है, जमा रहा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आ जाती है। एक्सक्यूडे एक्सूडेशन काजिंग स्वेलिंग पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जमा हो जाएगा फ्लूइड, तो फ्लूइड जमा हो जाएगा तो वहाँ से सेल्स जो होंगे बड़ा बड़ा वाले उसमें स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो जो सेल्स होंगे और जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको गेन करेंगे, ओके। तो देन हमें पेन फील होगा। देन समटाइम अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी आर्गन का फंक्शन भी लॉस होता है। इसमें तीन रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं कि सबसे पहले इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, माइनर इंजरी में होता है। इमीडिएट सस्टेन रिस्पॉन्स होता है, सीवियर इंजरी में आ जाता है जिसमें बहुत से दिन क्या होते हैं कंटिन्यू होता है। डिलेड हेमोडायनामिक रिस्पॉन्स होता है जिसमें इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी 4 से 24 घंटे तक और इंजरी के बाद हो जाती है, ठीक है। आफ्टर अकम्पनीड बाय द रेडिएशन टाइप ऑफ इंजरी और सरबर्न में भी ये क्या हो जाती हैं, सेम रिस्पॉन्सेज चेंजेस आ जाते हैं हमें हेमोडायनामिक में, ओके। तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर इंजरी वेसो कंस्ट्रक्शन स्मॉल वेन्स हो जाती है, वेसो डायलेशन हो जाती है, रेडमियास एथीमास हो जाती है, ठीक है। वार्म हो जाती है हमारी स्किन। हाइपरमेलिक रिस्पॉन्स काजेज द इंक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ द कैपिलरी permeability एंड इंक्रीज द कैपिलरी permeability causing the swelling। तो जब सी जाहिर सी बात है कैपिलरी permeability के अंदर इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से फ्लूइड बहुत जमा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स स्वेलिंग हो जाएगी और पेन होगा।
तो सेलुलर रिस्पॉन्स की अगर बात करें कीट में, तो सेलुलर फेज में डब्ल्यूबीसी का इन्वॉल्व होता है जहाँ पे इंजरी होती है। ओके, क्योंकि डिलीवरी और एक्टिवेशन ऑफ हो जाती है डब्ल्यूबीएस की, जहाँ पे एडिशन, माइग्रेनेशन, ट्रांसमाइग्रेशन एंड कीमोटैक्सिस हो जाती है। ये एक प्रोसेस होता है जो डब्ल्यूबीसी परफॉर्म कर रहा होता है व्हेन इन्फ्लेमेशन अकर्स। ओके, डब्ल्यूबीसी एडिशन एंड ट्रांसमाइग्रेशन फैसिलिटेटेड बाय द एडिशन मॉलिक्यूल। एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चिपक जाते हैं एक एक मॉलिक्यूल से और बराबर बराबर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। और ये फैसिलिटेटेड बाय होता है डब्ल्यूबीसी सेल से। आफ्टर द एक्सट्रोवेसेशन डब्ल्यूबीसी माइग्रेट टू द साइट ऑफ इंजरी बाय द केमोटैक्सिस। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाएगा और वहाँ पे पार्टिकल होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, तो हमारे डब्ल्यूबीसी क्या होंगे, माइग्रेट चले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे इंजरी होगी। तो केमोटॉक्सिस एक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में होता है ये कि जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है या हार्मफुल सब्सटेंस होता है, उसको क्या कर रहा होता है, केमिकल रिलीज करवा रहा होता है डब्ल्यूबीसी, देन उसको क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। और लिकोसाइट एक्टिवेट हो जाती हैं और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी है उसको जाने बगैर, मतलब कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। वो किसके जरिए होता है, फेगोसाइटोसिस के जरिए होता है। तो सेलुलर रिस्पॉन्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सेम है कि डब्ल्यूबीसी सेल्स के वो होते हैं, मूवमेंट करते हैं जहाँ पे इंजरी होती है, जिसमें मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ग्रेनुलोसाइट, इसमें न्यूट्रोफिल, एक्सिनोफिल, बेसोफिल आ जाते हैं। ओके, अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो प्राइमरी फेगोसाइटिक होते हैं ये, अर्ली अराइव होती है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल आ जाते हैं विद इन 19 मिनट्स। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनगल्फ कर देते हैं पैथोजन को। और साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल के अंदर एक टॉक्सिन ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो उनको किल कर रहा होता है। और लाइफ स्पेन जो होती है अबाउट 10 घंटे तक होती है इनकी, न्यूट्रोफिल की। अगर एसिनोफिल की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है पैरासाइटिक वर्म्स के ऊपर, और कंट्रोल इन्फ्लेमेशन रिलीज करेगा केमिकल मेडिएटर बेसोफिल, जो जिसमें क्या होता है, हिस्टामाइन होता है जो एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन काज कर रहा होता है। ओके, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, दरअसल ये डब्ल्यूबीसी करवा रहे होते हैं ताकि इनके अंदर जो केमिकल रिलीज करवा रहे होते हैं उसमें फॉरेन पार्टिकल वो क्या कर रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं। तो एक मेथड होता है डब्ल्यूबीसी कैबिन सिस्टम का, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी रिएक्शन ये परफॉर्म होता है। ओके, देन मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट में लार्जेस्ट ये डब्ल्यूबीसी में लार्जेस्ट होते हैं, 30 से 8%। सर्किट लाइफ में 3 से 4 घंटे होती है इनकी। मिक्रोफेज में मेच्योर हो जाते हैं और 5 घंटे के अंदर इन्फ्लेमेटरी साइट पे आ जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। इनगल्फ कर देने के लिए न्यूक्लियोफिल से ज़्यादा बड़े होते हैं ये, और आल्सो माइग्रेट करते हैं लिम्फ नोड की तरफ और प्राइमरी स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं मेजर हिस्टामाइन, हाई कंसंट्रेशन प्लेटलेट्स, बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स होते हैं, causing the dilation and the capillary permeability. First chemical mediator which arrives at action site हिस्टामाइन होता है, जो पहला केमिकल जो मेडिएटर पहला होता है ना, वो हिस्टामाइन होता है, जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी साइट पे पहुँचता है और अपना क्या कर रहा होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। एंटी हिस्टामाइन ड्रग होती है जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो हम एंटी हिस्टामाइन ड्रग यूज करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सम टाइम के लिए रिड्यूस कर रहे होते हैं। हालांकि वो तो एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बट हम पेशेंट की कंडीशन को देख के उसको एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स दे रहे होते हैं ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग ना हो और पेन कम हो, इस वजह से। नहीं तो ये एक इम्यून सिस्टम मेथड होता है जिसमें ऑटो जो होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी को क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। ओके, पेन कॉज बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेक इन हो जाता है, ठीक है, फीवर कॉज होता है, और ब्रेडिकाइन कॉज पेन एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। क्लोजिंग फैक्टर होते हैं जो क्लोटिंग करवा रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोमोज एट प्रमोट करते हैं प्लेटलेट सेग्रीगेशन को। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन। थैंक यू सो मच।